नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जयंत सिंह ने मंगलवार को कहा कि बिहार में कोई भी बड़ा सियासी बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की अटकलबाजी करने वालों के दावों में कोई सच्चा नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का दौर देखने को मिला है। इसके बाद से बिहार को लेकर भी कयासों का दौर शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी कोई बड़ा सियासी उठापटक हो सकता है। विपक्षी दल जबरदस्त तरीके से भाजपा पर हमलावर है। वहीं भाजपा का दावा है कि बिहार में राजनीतिक दलों के भीतर विद्रोह की स्थिति है। भाजपा इस तरह के दावे जदयू के लिए कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, आइए आपको सुनवाते हैं। तैयारी हो रही है क्या, कैसे लालू जी भी आएंगे क्या? ये 27वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का। 2 साल पहले हम लोगों ने रजत जयंती मनाया था, 25 साल पूरा होने के बाद, और उसके बाद हम लोग उसी समय चर्चा किए थे। रजत जयंती के बाद अब स्वर्ण काल में हम लोग जा रहे हैं। परिपक्व होकर के इस देश और समाज की सारे कमजोरियों को अनुभव करके हम लोग एक नई दिशा में अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे और नई दिशा में राष्ट्रीय जनता दल अपना चल भी रहा है। जो क्रांति शुरू हुई थी 90 में, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति के लिए प्रयास, और ये कोई हम लोगों ने नई बातें नहीं की। हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर साहब ने उसी समय कहा कि राजनीतिक आज़ादी मिल रही है, सबको समान अधिकार मिल रहा है एक वोट देने का। लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बनी रहेगी तब तक आज़ादी खतरे में पड़ी रहेगी। उसी गैर बराबरी को बनाए रखने वाले आज भी खतरे में डाले हैं पूरे लोग देश को। उन्माद के द्वारा, दंगा के द्वारा ये सारे काम ये लोग कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल अपने संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, आम गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, चरवाहों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, और उसकी विपत्ति भी हम सब झेल रहे हैं। जिस ढंग से लक्ष्य बना करके इस बिहार को लालू प्रसाद जी को परेशान किया गया, परेशान किया जा रहा है, एक ऐसा मिसाल है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वस्थ होकर के आए हैं, या कहिए रोग मुक्त होकर के आए हैं। स्वास्थ्य तो अपने समय के साथ ठीक होता है। पहली बार लौटने के बाद कल 27वें स्थापना दिवस पर यहाँ आ रहे हैं और संदेश देंगे बिहार की जनता को, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, सामाजिक न्याय की धारा कभी रुकने न पावे, और जो आर्थिक विषमता है उसके लिए कैसे हमारे साथियों को आगे बढ़ करके मिल करके उस राज्य शक्ति को हासिल करना है, जिस राज्य शक्ति की बदौलत एक अच्छा काम एक हुकूमत ने किया था जिसको लोगों ने नष्ट कर डाला है। और यही है, बिहार ईर्ष्या का विषय बना है। लेकिन लालू प्रसाद जी को समझने में लोगों ने भूल कर दी। संस्थाओं का दुरुपयोग करते लोग रहे, लेकिन लालू प्रसाद जी अपने सिद्धांत और आदर्श पर टिके रहे, और मुझे लगता है उनकी उपस्थिति में ऊर्जा फिर से ग्रहण करेंगे हमारे राजद के साथी, और इसी काम में आगे मिशन को बढ़ाएंगे। लालू जी ने समाजवाद से कभी समझौता नहीं किया, फिर से उनके पूरे परिवार को देखा। एक चीज़ हम करें कि एक ही हथियार से ऑपरेशन भी होता है, और वैसे ही तीखे हथियार से गर्दन भी काटी जाती है। ये संस्थाएं बनाई थी लोगों की सेवा के लिए। कोई गलती हो रही है, वहाँ से
सही दुरुस्त करने के लिए ये संस्थाएं इसलिए नहीं बनी थी कि ये किसी के हाथ में गर्दन काटने वाली औजार बन करके रह जाए। डॉक्टर ऑपरेशन से ठीक करता है उसी औजार से, और उसी औजार से यदि चला जाए हथियारों के पास तो गर्दन भी काट लेता है। आज भारत का शासन ऐसे ही लोगों को हाथ में चला गया है। जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको नष्ट और भ्रष्ट किया जा रहा है, और अफसोस यही है संस्थाएं बड़ी मेहनत से खड़ी हो रही हैं, लोकतंत्र बड़ी मेहनत से खड़ा हुआ, आज़ादी बड़ी लोगों की शहादत के बाद मिली। ये सब चीज़ नष्ट भ्रष्ट दंगाई उन्मादी न कर दें, ये बहुत बड़ा खतरा हम लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी समाजवाद का झंडा बुलंद रहेगा, ये मैं जानता हूँ। कभी भी धर्मांध लोग इस भारत पर रूल नहीं कर सकते हैं। हम लोग उस डॉक्टर लोहिया के शिष्य हैं जो इन्होंने कहा था कि भी ये भारत में हिंदू मुसलमान का विवाद ही नहीं, यहाँ तो कट्टरपंथी हिंदुओं से, उदारपंथी हिंदू से बराबर संघर्ष चल रहा है। अब वही कट्टरपंथी आज और जितने भी सामाजिक न्याय और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले उदारवादी लोग हैं, एक साथ मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। ये कुनबा कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा कि बिहार में भी टूट होगी। नीतीश कुमार जी लगातार विधायकों से, अब तो जो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था कि उप सभापति हैं राज्यसभा के, वो अलग हो गए हैं, पीएम के नज़दीकी हो गए हैं, उनसे भी 1.5 घंटे बात की। हम थोड़ा देहाती ची पे चले जाते हैं। रोगी कैसे अच्छा हो ये डॉक्टर दिमाग लगता है, और जो कफन खोर हैं उसकी मृत्यु की कामना के लिए पहले ही इसमें खड़े रहते हैं। अरे जनता के चुनाव को तुम रद्द कर दोगे, रद्द करवा दोगे? खरीद बिक्री के द्वारा लोकतंत्र चलेगा? पूरे दुनिया में भारत मजाक का पात्र बनता चला जा रहा है। ये विश्व गुरु बनेंगे। कौन दुनिया का आदमी इन लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित सरकारों को अडानी अंबानी के पैसे पर खरीद करके तोड़ देने का विश्वास रखता है? यहाँ पर क्यों? लेकिन बिहार को मैं जानता हूँ, यहाँ धन और दौलत पर बिहार के हमारे राजनीति करने वालों ने कभी नहीं बिका। कर्पूरी ठाकुर से जो शिक्षित हैं वो हैं सभी यहाँ प्रशिक्षित लोग हैं, समाजवादी विचारधारे वाले लोग हैं, और कदम से कदम मिला करके लालू प्रसाद जी के साथ संघर्ष लोगों ने किया है। यहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं टूट की कोई संभावना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।